हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम जो बात करेंगे वो करेंगे भारत में तो मिनरल्स पाए जाते हैं उनके बारे में, उनके जो जनरली जो क्षेत्र हैं या फिर कोई मिनरल से रिलेटेड कोई खान है उनके बारे में इस वीडियो में हम गहन चर्चा तो नहीं करेंगे, बट जगह और नाम अब याद करना बहुत मुश्किल है। बहुत सारी डेटा है, फैक्ट्स है, तो हम कुछ निमोनिक्स बना के याद करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको मदद मिलेगी इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे असम में। असम क्या है? शिंगरी मारी। ठीक है। असम में जो कोल फील्ड है, कोल की बात कर रहे हैं, सिंगरी मारी। अब ये देखिए, कोई भी महिलाएं हैं तो श्रृंगार कब करती हैं? शाम को श्रृंगार करती हैं। ठीक है। तो शाम को श्रृंगार सिंगरी मारी। बिहार में हमें ये पता है राजमहल हिल्स है। कहाँ पे? बिहार और झारखंड में मिलकर है राजमहल हिल्स, ये भी कोयला के लिए फेमस है। छत्तीसगढ़ में सुहागपुर। ये भी अब देखो, जो पहले छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक ही पार्ट हुआ करता था, तो सुहागपुर कभी कभी एग्जाम में छत्तीसगढ़ के साथ दे देता है, कभी कभार मध्य प्रदेश दे देता है मिलान के लिए। तो छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश या दोनों आप याद रखिएगा। ठीक है। अब देखो, सीधी सी बात ये है, हमें मध्य प्रदेश से कैसे याद रखेंगे सुहाग को? जब मांग भरती हैं महिलाएं, वो कैसी होती हैं? सुहाग का जो निशानी है मांग, वो बिल्कुल बीच में भरती हैं अपने सिर में, तो सुहागपुर मध्य प्रदेश। झिली मिली। अब देखो कैसे याद कर लिया हमने। जैसे तुम किसी व्यक्ति को सेखी बघाड़ते हुए कहो कि तुम जैसे 36 झिलमिलाते फिरते हैं मेरे आसपास, तो झिली मिली छत्तीसगढ़ में। विश्रामपुर। अब ये बताओ, छत्तीसगढ़ जीतकर व्यक्ति क्या करेगा? विश्राम तो करेगा। तो विश्रामपुर कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। लखनपुर भी कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। सोनहट, सोने का हट है ना, कहाँ पे? छत्तीसगढ़। और बिलासपुर भी कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। पंचवाहिनी, देखो ये पंच है, ये 36 है, तो ये दोनों संख्याएं हैं, तो पंचवाहिनी छत्तीसगढ़ में। सिंदूरगढ़, तो सिंदूरगढ़ ये गढ़ वगैरह जैसे है, सुंदरगढ़ सिंदूरगढ़, ये कहाँ? अच्छा सॉरी, सुंदरगढ़ तो है कहाँ पे? सुंदरगढ़ रहेगा आपका उड़ीसा में। लेकिन जो सिंदूरगढ़ रहेगा ये कहाँ पे रहेगा? छत्तीसगढ़ में। तो 36 रुपए का सिंदूर आप खरीद के लाए उस तरीके से। इसके अलावा मांड, मांड कहाँ पे है? रायगढ़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर तातापानी हमें पता है कहाँ पे? तातापानी रामकोला कोल्ड फील्ड बहुत फेमस है, तातापानी रामकोला छत्तीसगढ़ में। गेवरा माइंस, ये एशिया की लार्जेस्ट कोल माइन मानी जाती है, वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट कोल माइन है ये, है ना। तो फर्स्ट लार्जेस्ट कोल माइन है वो है आपकी ब्लैक हंटर, आई थिंक ऐसा कुछ नाम है, और अमेरिका की है। तो गेवरा माइंस एशिया की सेकंड लार्जेस्ट कोल माइन है कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। तो ये छत्तीसगढ़ के हमने याद किए। अब हम आते हैं झारखंड के। तो झारखंड में सबसे पहले झरिया। झरिया हमें पता है, बोकारो भी बहुत फेमस है झारखंड का। रामगढ़, तो राम का गढ़ कहाँ पे? तो आपने राम का गढ़ पूरा झाड़ के रखा है। अब याद रखना है, रामकोला ये छत्तीसगढ़ में है, जबकि जो रामगढ़ है वो झारखंड में है, तो गढ़ झारखंड है। हाँ। औरंगा, और रंग झाड़ दे, यानी कि और रंग हमने झाड़ दिया, तो औरंगा कहाँ पे? झारखंड में। लाल मटिया, लल मटिया, तो लाल मटिया भी, जो हमारी जो मटिया थी वो भी हमने झाड़ के रखी है। हुतार, हुतार झार तो झारखंड में है। चंद्रपुरा, तो चंद्र के हम खंड करके देखते हैं ना, एक बायोलॉजी उसमें जियोग्राफी में पढ़ते हैं, तो चंद्रपुरा खंड। डाल्टनगंज हमें पता है झारखंड का है। राजमहल हिल्स भी, राजमहल हिल्स जहाँ पे संताल ट्राइब्स रहा करती थी, हिस्ट्री में हमने पढ़ा, ये यहाँ पे झारखंड में। तो झारखंड का कौन कौन सा है? झरिया, बोकारो, रामगढ़, लाल मटिया, औरंगा और हुतार और चंद्रपुरा, यानी कि चंद के खंड, डाल्टनगंज, राजमहल हिल्स। एमपी मध्य प्रदेश की बात करें अगर हम, तो जो हिला, तो जो चीज मध्य में हिलती है, तो जो हिला बीच से, तो समझो गया। तो जो हिला, जो चीज मध्य में हिल गई तो समझो वो चली जाएगी, ढह जाएगी। ठीक है। इसी का एंशियंट नेम है, सोन रिवर का एंशियंट नेम था जो हिला, यानी ये पुराने कथाओं में बढ़ने थे। उमरिया, तो मध्य अवस्था की उमरिया खतरनाक हो सकती है, तो उमरिया किसमें? सोन वैली में, तो सोने की उमरिया है ना। सोने की उम्र नहीं है हमारी लाइफ में, हमें कुछ ना कुछ पुरुषार्थ करना है। पाथा खेड़ा, तो मध्य पथ से खदेड़ा, तो पाथा खेड़ा मध्य पथ से खटेरा, यानी मध्य प्रदेश। गुरगुंडा, तो मध्य में गुंडा, तो कोई व्यक्ति मध्य में, उसको आसपास से गुंडा घेर के रखे। मुंह पानी, तो मुंह एमपी का पानी पसंद है, तो मुंह पानी, यानी कि मध्य में पड़ के मुंह अच्छा नहीं है। इसके अलावा सुहागपुर, तो वही अभी बताया था कि मांग बीच में सुहागपुर, और सिंगरौली भी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। और सिंगरैनी अलग है, सिंगरैनी कहाँ पे मिलेगी? तमिलनाडु में। और सिंगरौली मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र में जरा देखते हैं, वर्धा वैली, ठीक है महाराष्ट्र में, जैसे वर्धा वैसी बरोरा भी महाराष्ट्र में। कामठी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोयले के लिए फेमस है, महाराष्ट्र का रीजन है। इसके अलावा कामठी के अलावा उमरेर मकर डोकरा, उमरेर मकर डोकरा ये पूछेगा कि कहाँ पर है, तो उमरेर मकर डोकरा महाराष्ट्र में। और किसके लिए फेमस है? कोयले के लिए फेमस है। मकर मतलब क्या होता है? काली कोई चीज, ऐसे मान लेते हैं। हाँ, अब ये जो है उमरेर, तो राष्ट्र की महा उमर, ऐसे याद भी रख सकते हैं। इसके अलावा नंद बंदेर,
तो बंदेर भी कहाँ पे, महान बंदर, तो महाराष्ट्र। जैसे उमर मकर डोकरा, उसी तरीके से बोखरा भी है, तो राष्ट्र का बोखरा। तो उमर मकर डोकरा, नंद बंदेर और बोखरा, ये सब महाराष्ट्र में क्विल्स के लिए फेमस है। बंगाल की अगर हम बात करें, तो बंगाल में बार जोरा, ठीक है, बा से बंगाल, बा से बार जोरा। इसके अलावा बर्धमान और बांकुरा पता है बंगाल का लिए फेमस है। तो गाल पर बार जोर से, तो गाल पर हम किसी के बार करें जोर से, तो गाल मतलब बंगाल। रानीगंज बंगाल का, दार्जिलिंग भी बंगाल का, पुरुलिया ये भी कहाँ पे है, बंगाल का ही है। उड़ीसा में रामपुर हिमगिरी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रामपुर रामपुर हिमगिरी की डिश में, हम अगर कोई हम डिश पका रहे हैं उसमें कोई हिम गिर गई, तो उस तरीके से उड़ीसा। और ये किस में, किस वैली पर, ईब वैली है ना, ये वैली भी पूछेगा, ईब वैली पर है रामपुर हिमगिरी। ईब नदी किसकी सहायक नदी है, ये है आपकी महानदी की सहायक नदी है। ठीक है, ईब वैली में है रामपुर हिमगिरी। आगे देखेंगे हम मेघालय में। मेघालय में क्या है, दरानगिरी। तो मेघागिरी दरान गई, ठीक है, मेघागिरी दरान गई। दरानी का मतलब क्या होता है, पिसाने के लिए गई। बालफाक्रम और पैडन गुरु मेघालय है। सिजू, तो सजी बजी मेघा, मेघा इस तरीके से। मावलोंग, मावलोंग मेघालय। मावलोंग सिलिया हो गया, ठीक है। और अब सिलिया को कैसे याद रखेंगे, जैसे मेघालय की कैपिटल क्या है, शिलोंग है, वैसे ही सिलिया को याद कर सकते हैं। बापू अंग, तो मेघा के बापू, तो बापू अंग मेघा के बापू। तो मेघालय में कैसे देखा, दरान गिरी, तो मेघा दरान, मेघा गिरी दरान गई। इसके अलावा बालपाक्रम, पेडन गुरु, सिजू मेघा सजी बजी, मावलोंग मेघालय, सिलिया मेघालय शिलोंग, और बापुअंग मेघा के बापू। इसके आप देखेंगे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में नामचिक, नामफूक, अंधा व्यक्ति का नाम ही, देखो अंधा व्यक्ति का नाम पता है, नाम नाम, तो नामचिक, नामफूक। ठीक है, ये चगलांग डिस्ट्रिक्ट में देखने, सो ये अरुणाचल प्रदेश में है, नॉट आंध्र प्रदेश। तो नामचिक, नामफूक अरुणाचल प्रदेश। मियाओ बूम, तो वैसे पटकाई बूम नागालैंड में है, तो मियाओ बूम बूम आंध्र प्रदेश में है। तेलंगाना में कौन सा है, तंदूर इलाका है, तो तंदूर में वैसे भी कोयले की भट्टी जलती है, तो तेलंगाना तंदूर। ठीक है, तो तंदूर में हम तेल लगा के इस तरीके से रोटी पकाते हैं, इस तरीके से कुछ याद रखेंगे। असम माकूम, ये ऑयल रीजन भी है ना, कोयल रीजन भी है। दिल्ली जयपुर भी असम का बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें ये देखना है, दिल्ली वो दिल्ली वाली नहीं है, ठीक। दिल्ली टू जयपुर शाम से शाम को जाएंगे, तो दिल्ली जयपुर असम। मिकिर हिल्स असम की इंपॉर्टेंट है। और जो मुकिर हिल्स है, ये साउथ ऑफ काजीरंगा जो नेशनल पार्क है उसके दक्षिण में मिकिर हिल्स देखी जाती है। नागालैंड की बात करेंगे तो बोरजन, तो नाग, जैसे कोई बोर हो रही थी, उसके अंदर आपने क्या देखा, एक नाग को देखा। झांझी दिसाई, तो झांसी दिसाई, तो झांझी मतलब नागालैंड, नाग के झांझी में नहीं आ जाना है, ठीक है। तो बोरजन हमने कैसे कि नाग बोर में मिला। तीन सांग, तो तीन नाग, तो तीन सांग तीन नाग, ऐसे याद रखेंगे। तिरु घाटी, नॉट इन, देखो तिरु घाटी जो है वो त्रिपुरा में नहीं है, एक एग्जाम में आपको त्रिपुरा जरूर देगा, तो त्रि घाटू कहाँ पे, नागालैंड में। अब इसके बाद हम देखते हैं दामोदर घाटी कहाँ पे है, बराकार रिवर, सॉरी, दामोदर घाटी में कौन कौन सी आपको दो मिलेगी, एक तो बराकार और कर्णपुरा कोयला फील्ड। सोन घाटी में उमरिया मध्य प्रदेश में, सोन नदी भी मध्य प्रदेश में है। और सिंगरौली भी मध्य प्रदेश में, तो सिंगरौली यूपी और सोनभद्र दोनों में, मतलब यूपी की सोनभद्र में भी और एमपी में भी है। महानदी घाटी, या इसी को हम कह सकते हैं ब्राह्मणी वैली जो है, ब्राह्मणी बैतरणी ब्राह्मणी। इसमें तलचर और तलचर, तो ब्राह्मण किसी के तल नहीं चाटते हैं, ये याद रखिएगा। हसदेव घाटी, तो हसदेव कोर, तो हसदेव करू, तो हसदेव कोरबा। ठीक है, और कोरबा कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीस कोर, इस तरीके से याद करिए। कोर का मतलब कोने, नुकीले। गोदावरी घाटी सिंगरैनी बताया था, तेलंगाना में है ना, तो सिंगरैनी कहाँ पे, तेलंगाना, तमिलनाडु में नहीं है, तेलंगाना, मैंने सॉरी पहले शायद तमिलनाडु बोल दिया था। ईब घाटी, ये कहाँ पे, हिमगिर रामपुर उड़ीसा में, तो याद कैसे किया था कि डिश पे हिम गिर गई है। अब जो हिंगी रामपुर ये पार्ट है किसका, गोंडवाना बेसिन का पार्ट है, और ये छत्तीसगढ़ कोलफील्ड का हिस्सा है, ठीक है। गोंडवाना बेसिन का पार्ट है हिमगिर रामपुर। रंगीत घाटी हमें पता है कहाँ पे, सिक्किम में। अब दो चीज हमें याद रखनी है। नो लिग्नाइट इन झारखंड, झारखंड में कोई लिग्नाइट नहीं पाया जाता, ठीक है। झारखंड में कोई लिग्नाइट कोयला नहीं पाया जाता, वो लिग्नाइट जो पाया जाएगा पौंडीचेरी में पाया जाता है, गुजरात में पाया जाता है, पश्चिम बंगाल में। चार ऑप्शन, एक दो तीन, और चौथा झारखंड दिया था, और पूछा था कहाँ पे लिग्नाइट नहीं पाया जाता, तो झारखंड में नहीं पाया जाएगा, पौंडीचेरी, गुजरात और वेस्ट बंगाल में, ये तीन जगहों पर पाया जाएगा। जो रिजर्व की बात करो तो सबसे ज्यादा रिजर्व झारखंड के, फिर उड़ीसा के, ये हालांकि बदलते रहते हैं, तो न्यू डेटा हम लोग देखेंगे। कोल की अगर हम बात करें तो जनरली जो कोल होता है वो दो रीजन में, एक तो गोंडवाना के रीजन में, दूसरा होगा टर्सरी रीजन में। जो गोंडवाना के रीजन में होता है वो हाई क्वालिटी कोल होता है, उसमें सल्फर की मात्रा कम होती है, यानी कि पॉल्यूशन कम होता है, और एस भी कम होती है। फिर इसी बात है, जिसकी क्वालिटी हाई होगी उसमें सल्फर और एस, यानी कि राख जो होती है वो कम होती है। जबकि जो टर्सरी एज में है, टर्सरी में जब हिमालय
से पहले का निर्माण है, लो क्वालिटी का होता है और इसमें हाई कंटेंट ऑफ एसिड सल्फर होता है, ठीक है। तो गोंडवाना का गुड होता है कोल, और टर्सरी का बेटर नहीं होता। तमिलनाडु में जनरली जो कोल पाया जाता है वो लिग्नाइट कैटेगरी का बहुत ज्यादा है, और वो भी कहाँ पे, सालेम में और जयन कुंडम। कई बार पूछेगा जो जयन कुंडम है वो किस लिए फेमस है, फिर किस राज्य में है, तो हम बोलेंगे तमिलनाडु में। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट है, देखो काला कोट, ये कश्मीर में। तो हम जनरली क्या देखें कि कश्मीर के सर्दी के मौसम में सब लोग काला कोट पहन के जाते हो। काला क्या होता है, कोयला भी होता है, तो काला कोट कश्मीर में। इसके अलावा वमरसार, तो वमरसार का मतलब ये है कि गुजरात। तो मरसार यानी कि मार्च पे हमने कोई रात काटी है, तो बमरसार गुजरात। इसके अलावा बरकला, तो बरकला केरला, बरकला केरला, इस तरीके से। और बहुर तो पौंडीचेरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चेरी जो होती है ना, वो कैसी होती है, बाहुर होती है, बहुर होती है, बहुत होती है, बहुर पौंडीचेरी। अब हम बात करेंगे वेट, ऑयल फील्ड की, ठीक है ना, ऑयल के बारे में, जो हमारे नेचुरल ऑयल होता है उसके बारे में। भारत में जो डिस्कवरी हुई नेचुरल ऑयल की वो ही 1860 में, कहाँ पे, मार्गेरिटा में, ठीक है, नियर मार्गेरिटा के पास में। किसके द्वारा भाई, असम रेलवे एंड ट्रेडिंग कंपनी, क्योंकि उस समय ब्रिटिशर्स बहुत एक्टिव थे, असम वगैरह रेलवे बनाया करते थे वो। तो कहाँ पे हुई थी, 1860 में मार्गेरिटा में। पहली जो ऑयल कुआं है वो 1867 में ओपन हुआ, कहाँ पे, माकुम असम में। तो पहला ऑयल कुआं कहाँ पे, 1867, माकुम कहाँ पे, असम में। ओल्डेस्ट जो ऑयल फील्ड है वो है डिगबोई, शायद 1901 में इसकी स्थापना हुई थी डिगबोई की, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड कौन सी है, डिगबोई। ब्रह्मपुत्र वैली की बात करेंगे तो ये कहाँ पे, माकुम असम में है। ब्रह्मपुत्र वैली में कौन कौन सी ऑयल फील्ड है, अब हम वो देख रहे हैं। तो एक तो है माकुम असम, दूसरी डिब्रूगढ़, ये भी है, डिब्रूगढ़ सैकोबा, ये नेशनल पार्क भी है असम का। शिव सागर, ठीक है। अब शिव सागर हमें कैसे याद करेंगे असम में, तो हम शिव की पूजा करते हैं कब, शाम में। और एक है नोभा द्रिंग, नोभा द्रिंग भी याद रखना, असम में है। डिगबोई असम का है। नहर कटिया भी कहाँ पे है, असम में। तो देखो हमने क्या करे, नहर को लोग जाके जब खेतों में पानी लगाते हैं तो नहर काट देते हैं जाके, कब, शाम को जाते हैं, तो नहर कटिया असम। सूरमा, तो सूरमा काजल हम कब लगाते हैं, शाम में, तो सूरमा वैली असम। लकवा, आपको शाम को जब लोग अपने बिस्तर पर लेटे हैं तो लकवा मार जाता है उनको। रुद्र सागर, तो ये याद रखना, रुद्र सागर है, त्रिपुरा में नहीं है, ठीक है ना, कहाँ पे, असम में। अमगुरी, अमगुरी भी कहाँ पे, आसे अमगुरी, आसे असम, ठीक है, गुवाहाटी के नजदीक। अब नूना माटी ऑयल फील्ड भी असम में हो, और इसको जो नूना माटी ऑयल फील्ड को ऑपरेट करता है वो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, आईओसी। कब, 1962 से स्टार्ट किया है, गुवाहाटी के पास में, ठीक है। तो नूना माटी ऑयल फील्ड को कौन ऑपरेट करता है, आईओसी। तो ये हमने देखी थी असम से रिलेटेड, यानी कि ब्रह्मपुत्र वैली में। अब हम जरा देखेंगे गुजरात के रीजन में, तो एक तो कलोल ऑयल फील्ड है, गुजरात में है। कलोल से कोयली, है ना, कोयली, ये भी। कोशंबा, तो कलोल, कोयली, कोसंबा, ये सब कहाँ की है, गुजरात की है। इसमें जो जो कोयली है इसको इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन इसको ऑपरेट करता है। 9 ग्राम, गुजरात में। ढोलका, धौलेरा वगैरह ऐसे नाम हमें गुजरात में देखने को मिलते हैं। आलिया बेट आइलैंड वहीं पे गुजरात में है, खंबात की खाड़ी के पास। जगतिया, तो रात में हम सब जगते रहते हैं, जगतिया। गोधा, तो जैसे गोधरा कांड हुआ था, एक गोधा इस नाम की जगह गुजरात में। और बारकोल, ठीक है ना। तो कोल, कलोल, कोयली, कोशंबा, ये सब कहाँ पे, गुजरात की लोकेशन है। बम्बई हाई फील्ड की बात करें तो बम्बई जो ऑयल फील्ड है वो ऑफशोर जनरली, इससे प्रोडक्शन होता है, ऑफशोर प्रोडक्शन होता है। डिस्कवरी जो है इंडिया और रसिया ने मिलकर करी थी। पूछता है कि किस देश के साथ में मिलकर इंडिया ने डिस्कवरी की बॉम्बे हाई फील्ड की, तो रसिया के साथ में मिलकर। वैसे ही रसिया हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में बहुत सपोर्ट करता है। 1974 में हुई थी इसकी डिस्कवरी, और क्यों, क्योंकि 1973 में जब ऑयल क्राइसिस हो गई थी उसके बाद से ये डिस्कवरी की गई है। इसके अंतर्गत एरिया कौन कौन से आते हैं, बम्बई हाई आता है, बेसिन का एरिया आता है, सेलेस्टिन बेसिन का जो एरिया है। इसके अलावा साउथ बेसिन, ठीक है, वो भी आता है, और एचबीएस जो हजीरा शंकरगढ़ पाइपलाइन है वो भी आता है, ठीक है। इसके अलावा तमिलनाडु में देखें तो मंगम डम, मंगम तमिलनाडु, ठीक है ना। तो तमिल लोगों को से नाम ही दिख रहा है, मंगम डम। अबाड़ी, ये तो हमें पता है कहाँ पे, चेन्नई के पास में है ना, अबाड़ी तमिलनाडु। वीरूगंबकम, तो वीरूगंबकम, मंगडम्मम, ये सब तमिलनाडु जैसे नाम दिख रहे हैं। मनाली, ये है ना, ये मनाली, ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। ये एक यहाँ पे एक पीछी रिवर जो है ना, ये केरला में वाटरफॉल, जबकि मनाली, मनाली वाटरफॉल केरला में है, लेकिन मनाली जो ऑयल फील्ड है वो तमिलनाडु में, तो याद रखना। पनागुड़ी, एरागुड़ी, पनागुड़ी तमिलनाडु का पार्ट है ना। इसके अलावा टोटल रिफाइनरी त्रिपुरा में एक है, बरानूरा, बरानूरा, त्रिपुरा बरानूरा। राजस्थान में चरस वाला, तो राजस्थान में वैसे भी अफगानिस्तान के पास का एरिया है, तो वैसे याद रखेंगे कि चरस वाला, अफगानिस्तान में वैसे भी ये अफीम चरस बहुत ज़्यादा उगाई जाती है।
टोटल रिफाइनरीज की बात करें तो 23 है, 18 गवर्नमेंट ऑपरेटेड है, मतलब गवर्नमेंट ओन कर रही है, 2 कोऑपरेटिव है, सिर्फ ओनली 2 हैं कोऑपरेटिव यानी कि पीपी मॉडल पे चल रही हैं, 3 प्राइवेट है। 3 में से जो 2 हैं वो रिलायंस इंडस्ट्रीज की हैं जामनगर में, सबसे लार्जेस्ट यही है इंडिया की जामनगर वाली। तो एक है एसआर एनर्जी या नायरा एनर्जी ग्रुप का है एसआर, ठीक है। तो 3 ओनली प्राइवेट ऑयल फील्ड हैं, ऑयल रिफाइनरीज हैं जो अभी चल रही हैं। कावेरी बेसिन अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करेंगे, कावेरी बेसिन आंध्र प्रदेश की, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि आंध्र प्रदेश में एक तातीपाका ऑयल रिफाइनरी, तातीपाका ऑयल फील्ड कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नारी कावेरी बेसिन में और हम देखेंगे नारीमानम, ठीक है, नरीमन, कोइरल, कालापल्ली, ये नाम से ही देख रहे हैं कावेरी बेसिन का। ऑयल रिजर्व राजस्थान के डिजर्ट्स में हमें देखने को मिल सकते हैं। रामपुर डिस्ट्रिक्ट जो है बिलासपुर तहसील उत्तर प्रदेश के, ये पूछेगा यूपी में क्वेश्चन कि किस डिस्ट्रिक्ट में मिल सकता है, रामपुर में। ज्वालामुखी क्षेत्र पंजाब के, यहाँ पे भी ऑयल रिजर्व हमारे संभावना है। ऑयल सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राजस्थान है, लेकिन अगर हम ऑयल रिजर्व्स का एरिया सबसे ज्यादा बात करेंगे तो वो मुंबई हाई ऑफशोर दिखता है। आंध्र प्रदेश में और एक सॉरी अरुणाचल प्रदेश में लिखा नामचिक और मियाओ पुंग। तो नामचिक नामफो कभी देखा था आंध्र प्रदेश में, ये उसी तरीके से मियाओ पुंग। एनईएलपी पॉलिसी को रिप्लेस कर दिया गया हेल्थ पॉलिसी ने, ये 2016 में ऑयल फील्ड से रिलेटेड पॉलिसी है। अच्छा, अब जरा ये देखेंगे, कभी कभार आपको डिगबोई कब स्टैब्लिश हुई था? 1901 में डिगबोई में ऑयल फील्ड का मतलब उत्खनन स्टार्ट हुआ ऑयल का, एक्सप्लोरेशन। कोयली 1965। अब कोयली कहाँ पे है ये बताइए? ये गुजरात में है। हल्दिया 1975, मथुरा का जरूर याद रखना 1982। याद को अगर हम कहें इनको क्रिम में लगाना तो डिको हम, तो क्या हो गया? डिको हम। कोयल, तो देखो डिगबोई इसमें आई आ रहा तो इसमें एक आ रहा। अब कोयली को हमने कैसे याद किया? कोयल पैंट शर्ट पहनती है तो 65। हल्दिया, हल्दिया बैटल ऑफ हल्दी घाटी कब हुई थी? 1575 में, तो ऐसे ही 1975। और माथुर जनरली व्यक्ति कैसे होते? बहुत मोटे ताज होते, तो उनका ब्यास, माथुर साहब का ब्यास तो 1982 में। बीना में मध्य प्रदेश में जो ऑपरेट होती है जो रिफाइनरी, वो बीपीसीएल ऑपरेट करता है। तातीपाका में ओएनजीसी आंध्र प्रदेश का। डिगबोई में आईओसीएल, कोयली में आईओसीएल। तो देखो आई इसमें लास्ट में खत्म हो रहा, आई आई तो दोनों में आईओसीएल। तातीपाका में ओएनजीसी। इसके अलावा एक्सप्लोरेशन जो एक्टिविटीज है जो ऑयल की, वो कौन करता है? ओआईएल करता है, ठीक है। ऑयल जो हमारा पीएसयू है वो। कृष्णा गोदावरी बेसिन में हमें एक देखने को मिलेगा रवा। तो रवा, कृष्णा कृष्णा और गोदावरी का रवा, ठीक है ना। कृष्ण भगवान रवा कर देते थे सभी को। तो ये थी हमारी ऑयल फील्ड से रिलेटेड वीडियो। अब हम जरा बात करेंगे आगे मिनरल्स के बारे में, अन्य जो मिनरल्स हैं। तो जैसे हमने कोल्स और ऑयल्स की बात कर ली है, अब हम देखेंगे उड़ीसा में मिनरल्स में। तो उड़ीसा की जरा देखेंगे तो जिंक में इसकी मोनोपोली, सॉरी जिंक में मोनोपोली याद रखना किसकी है? राजस्थान, ठीक है। तो राजस्थान जिंक। अच्छा, जिंक किस लिए जनरली इस्तेमाल होता है? जैसे कृषि में जनरली बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है जिंक का, है ना, कृषि को हरा भरा बनाने के लिए। और राजस्थान में होता है सूखा, तो इसी वजह से उन्होंने जिंक को कब्जा रखा है, जिससे कि ज्यादा हरापन आएगा। दूसरी बात है उड़ीसा में, ठीक है ना। उड़ीसा में हमें किस किस चीज को याद रखना है जरा देखते हैं। देखो, एक तो है क्रोमाइट। क्या है? क्रोमाइट। तो क्रो जो होता है ना, वो कोई भी डिश को लेके भाग जाता है, तो क्रोमाइट उड़ीसा। बॉक्साइट भी, तो कोई भी डिश आपने बंद करके रखी किसी बॉक्स में, ऐसे याद रख लो। मैग्नीज, तो आप मांग रहे हैं क्या? डिश। और निकेल, तो किस दिशा में निकल, तो निकल किस दिशा में निकल, तो याद कर लिए। क्रोमाइट आपकी डिश लेकर भाग गया, क्रो डिश लेके भाग गया, बॉक्स में डिश रखी है, मांग रहे हैं आप क्या? डिश। और निकल, तो किस दिशा में निकल। तो जो उड़ीसा की मोनोपोली है किसमें? क्रोमाइट में। और जिंक की में मोनोपोली है किसकी? राजस्थान की। मैग्नीज की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट जो क्षेत्र है कौन से? तो चित्रदुर्ग। तो हम लोग चित्र दिखाकर दुर्गा माँ का लोग मांगने निकल जाते हैं गांव गांव में। एक कर्नाटका, चित्रदुर्ग कहाँ पे है? कर्नाटका में। आयरन के लिए भी ये फेमस है हालांकि, ठीक है। भंडारा, तो ये बताओ भंडारा में तो लोगों को मांगने की जरूरत ही नहीं है, तो भंडारा में तो और मांगो आप, जितना भी खाना उतना खाओ। तो भंडारा महाराष्ट्र में है मैग्नीज के लिए। बालाघाट हमें पता है मध्य प्रदेश में है। तो बाला मांगकर पहन लेते हैं हम लोग, जैसे महिलाएं होती हैं आपस में एक्सचेंज कर लेती हैं ऑर्नामेंट्स। क्यों झार, तो क्यों महंगाई, है ना। तो क्या क्यों झार का मतलब कैसा होगा? क्यों महंगाई, महंगाई क्यों है, तो क्यों झार मैग्नीज यानी कि महंगाई से मैग्नीज रहेगा। तो क्यों झार कहाँ पे? उड़ीसा में। और धारवाड़ ये भी कर्नाटका में, किसके लिए? मैग्नीज के उत्पादन के लिए फेमस है, ठीक है। तो चित्रदुर्ग चित्र दिखा के मांगते हैं, भंडारा में और मांगू क्या शर्म है। बालाघाट मध्य प्रदेश, बाला मांग कर पहनते हैं। क्यों झार, तो क्यों महंगाई। और धारवाड़। इसके बाद हम बात करेंगे अब, मैंगनीज हो गया, इसके बाद तांबा यानी कि कॉपर की। तो कॉपर जो है वो जो धारवाड़ के माइंस है वहां पे सबसे ज्यादा मिलता है। उसका दो एरिया है, सिस्ट और फाइलाइट टाइप का मिलेगा।
इसके अलावा कॉपर में ज़रा देखें भीलवाड़ा, अलवर ये राजस्थान में, मूसाबानी ये झारखंड का है ना? मूसाबानी कहाँ पे? झारखंड की मतलब मूसाबानी जो है वो सिंहभूमि जिले में है और झारखंड में। इसके अलावा मूसा के आने से पहले झारदू ये याद रखेंगे। राखा माइंस है, राखा झार, तो झारखंड राख झार, तो राखा माइंस किससे है? तांबा से रिलेटेड। अच्छा अब ये पूछ लिया जाए कि ये राखा माइन है किससे रिलेटेड, तो अब कैसे याद रखेंगे? तांबा से। देखो, जब हम किसी से कॉपरेशन करते हैं तभी कोई चीज़ हम रख पाते हैं, तो राखा माइंस कॉपरेशन से कॉपर के द्वारा। राजस्थान की खेतड़ी सिंगाना, खो दरीवा, ये भी दरीवा में ये बा आ रहा तो तांबा में ये बा आता है, उस तरीके से। अब भंगूनी, तो भंगूनी भी तांबा, तांबा की भगोनी, ऐसे याद रखना, तांबा की भगोनी होती है ना, इस तरीके से जो राजस्थान में। बालाघाट और मलाज खंड ये तो तांबा के लिए बहुत फेमस है, मलाज खंड है ना, वो एमपी में। आंध्र प्रदेश का गुंटूर, नेल्लोर और खम्बन। चंद्रपुर महाराष्ट्र में, खम्मान आंध्र प्रदेश का, ये बताया है। इसके अलावा हसन कर्नाटका का और सिंहभूमि झारखंड, और सिंहभूमि में ही कौन सी है? मूसावानी माइंस है। तो ये थी आपके तांबा के लिए बहुत फेमस चीज़ें। अब हम बात करेंगे बॉक्साइट के बारे में। तो बॉक्साइट एक्चुअली में क्या, ये हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, उसी को हम बॉक्साइट बोलते हैं। जो खोंडेलाइट रेंजेस हैं उड़ीसा में, जिसकी उत्पत्ति टर्सरी के टाइम पे हुई थी, टर्सरी एज में, उसके वो बॉक्साइट के लिए बहुत फेमस है। मैंने बताया था बॉक्स में डिस, बॉक्स में डिस, तो उड़ीसा में इसकी बहुत ज़्यादा खोंडेलाइट जो रेंजेस है वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। देखेंगे जरा, कटनी इमलिया सबसे बड़ी बात है। कटनी इमलिया बॉक्साइट माइन ये कहाँ पे है? ये आपको देखने को कहाँ पे मिलती है? तो बॉक्स में रखी इमली काटनी है, तो एक कोई इमली है वो आपने कहाँ पे रखी है? बॉक्स में रखी है। तो इमली से इमलिया हो जाएगा, बॉक्स में तो बॉक्साइट से रिलेटेड हो जाएगा, उड़ीसा ही में है। लांजगढ़, अब ये बताओ, बॉक्स लांग के लॉन्ची डिस में, अब जो लॉन्जी भी रखी है ना, लांज लांज है ना, लॉन्ज जो होता है वो भी कहाँ पे है? किसके अंदर रखा है? बॉक्स के अंदर रखा है। तो ये भी, और देखो लांच क्या है, लौंजी से क्या बनता है? उड़ीसा डिश बनती है, ठीक है। कूरा तो बताया था 36 कोर होती हैं, तो कोरा बॉक्स, कोरा यानी कि बॉक्स कैसा है? कोरा है और इसकी 36 कोरे हैं। तो कोरापुट छत्तीसगढ़, और बॉक्स बॉक्स 36 बॉक्स है, सॉरी कोरा बॉक्स है तो मतलब बॉक्साइड के लिए है। तो कोरा बॉक्स में डिश रखी है, कोरा कोरबा, सॉरी कोरापुट, बॉक्स बॉक्साइट और डिश उड़ीसा। अमरकंटक, तो अमरकंटक तो अमर का जो है बॉक्स है, लादने में कंटक लगता है। भाई अमर नाम का कोई लड़का, उसको बॉक्स लादने में क्या लगता है? कंटक लगता है, तो अमरकंटक बॉक्साइट। पलामू बॉक्साइट के लिए। लोहार दगा, तो लोहार क्या बनाते हैं? बॉक्स बनाते हैं, उस तरीके से झारखंड का, ठीक है। तो लोहार क्या बनाता है? बॉक्स बनाता है। खेड़ा गुजरात में, देवभूमि और द्वारका ये बॉक्साइट के लिए फेमस है। काला हांडी उड़ीसा का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो काला हांडी किसकी बनाई है आपने? हांडी किसकी बनाई? बॉक्साइट की, ठीक है। तो कोई काली हांडी है वो किसके अंदर रखी है? बॉक्स के अंदर। झारखंड का लोहरदगा, गुमला ये इंपॉर्टेंट है, और लातेहर, ठीक है। टॉप टू स्टेट्स कौन कौन से? एक तो उड़ीसा हो जाता है और दूसरा है ये आपका गुजरात, ठीक है। चलिए ये देख लिया हमने बॉक्साइट का। अब हम देखेंगे किसका? आयरन ओर। आयरन ओर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो बेल्लारी कर्नाटका का, सिल्वर के लिए भी फेमस है बेल्लारी। डल्ली राजरा ये छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीस डल्ली, ठीक है। छत्तीसगढ़ में और कौन कौन से फेमस है आयरन ओर के लिए? कांकेरू, रोवा घाट और दंतेवाड़ा। तो दंतेवाड़ा तो छत्तीसगढ़ का हमें पता है। अब रोवा घाट कैसा है कि हमने मतलब व्यक्ति 36 आंसू रोता है, तो रोवा घाट। और कंकेरू क्या, कितने? 36 कंकड़, तो कंकेड़ू किसके लिए? और कंकड़ कैसे होते हैं? लोहे के समान होते हैं, तो कंकेरू किसके लिए फेमस है? लोहे के लिए। नुआ मुंडी, तो नुआ मुंडी झारखंड का है आयरन के लिए, तो मुंडी क्या आएगी? लोहे की मुंडी झारखंड, ठीक है। बादाम पहाड़, बादाम खाओगे तो लोहे जैसी ताकत आएगी। और बादाम कैसे? बादाम आप किस में डालते हो? डिश में, तो उड़ीसा। गुरु माहिसनी ये रहेगा आपका उड़ीसा का। तो गुरु को आपने बहुत अच्छी डिश बनाकर खिलाई, और आपके जो गुरु होते हैं वो आपके लोहा मान जाते हैं, तो गुरु के लिए डिश बनाई है। कुद्रेमुख हमें पता है कर्नाटका का है। कोरबा, अब फिर से भैया कोरबा हसदेव वैली में है, तो 36 कोर, तो छत्तीसगढ़ में। बेलाडीला, तो 36 बेलाडीला, अब जो बेलाडीला माइन है वो दंतेवाड़ा इलाके में, तो 36 बेला, ठीक है। तो बेलाडीला, और कहाँ पे होगा ये? छत्तीसगढ़ में, तो 36 बेला छत्तीसगढ़ में होगा। तो इसी बेलाडीला माइन से विशाखापत्तनम एक्सपोर्ट करता है आयरन ओर, किसको? जापान को। केम्मानगुड़ी ये कर्नाटका में है, लार्जेस्ट मशीनरीकृत ये माइन है आपकी केम्मानगुड़ी कर्नाटका वाली। सिंह भूमि चिड़िया, तो चिड़िया नाम की जगह ऐसे याद लो, लोहे की चिड़िया है ना, लोहे की चिड़िया किसके लिए फेमस है? लोहे के लिए चिड़िया झारखंड में, और एक्चुअली में जो चिड़िया है वो सिंह भूमि जिले में आती है। बेल्लारी, चिकमंगलुरु और चित्रादुर्ग जो बेल्ट है, ठीक है, ये जनरली किसके लिए फेमस है? लोहे के लिए। बेल्लारी है, चिकमंगलुरु, चित्रादुर्ग, चित्रादुर्ग में आपको मैंगनीज भी मिलेगा।
चंद्रपुर और रत्नागिरी जो बेल्ट है वो महाराष्ट्र के लिए है, ठीक है। अब अगर हम लोहे की बात करें तो ये जो पठार है, छोटा नागपुर का, रूर वगैरह का जो एरिया है आपका, इसमें हेमेटाइट मिलता है लार्जेस्ट मात्रा में, और इसमें मिलता है मैग्नेटाइट। जो कर्नाटका का एरिया है, यानी कि दक्षिण भारत में जो लोहा मिलेगा वो मैग्नेटाइट मिलता है, जबकि इस एरिया में हेमेटाइट मिलता है। अब अब्रक की बात करेंगे माई का, तो अब्रक हमें पता है राजस्थान इसका जो प्रोटेक्शन करता है, और जो रिजर्व सबसे ज्यादा है अब्रक के, आ से अब्रक, आ से आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। और वो भी कहाँ पे, नेल्लूर नाम की जगह जो आंध्र प्रदेश में, वो अब्रक के लिए फेमस है। कोडरमा झारखंड, हजारीबाग झारखंड, गिरिडीह झारखंड में, गया का बिहार। जो कैपिटल ऑफ माइका है वो किसको कहा जाता है, जो हजारीबाग गया मुंगेर है, ये जो बेल्ट है एक हजारीबाग से गया फिर मुंगेर तक, इसको कैपिटल ऑफ माइका कहा जाता है। माइका यानी कि अब्रक। आगे देखें, ग्रेफाइट के बारे में बात करेंगे तो ग्रेफाइट जब वो रामपा आंध्र प्रदेश में मिलता है ग्रेफाइट, ठीक है। रेवेलियन नाम की भी एक जगह है, तो रम सॉरी रेवेलियन नाम की जगह, रामपा रेबेलियन हुआ था कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में ही हुआ था, तो वहां पे क्या मिलता है, ग्रेफाइट। तो देखो, रंपा ग्रेफाइट, तो रामपा रेबेलियन हुआ था तो वहां पे फाइट ही तो हुई थी, इस तरीके से याद रख लेंगे। सीसा और दस्ता ये रामपुरा है, और रामपुरा अगूचा जो माइन है वो सीसा दस्ता के लिए फेमस है राजस्थान की। रॉक फॉस्फेट के लिए क्या है, झामर कोटडा, उदयपुर में जो है झामर कोटडा, वो रॉक फॉस्फेट के लिए फेमस है। जिप्सम, जा से जिप्सम, जा से जामसार, तो जाम कौन राजा महाराजा लगाते थे, तो राजस्थान में हो गया। डायमंड की बात करेंगे तो डायमंड मज गमा, तो डायमंड के हीरा गवा दिया है ना। अब मजे मजे में क्या कर दिया, डायमंड आपने गवा दिया, तो गवा मध्य प्रदेश में, पन्ना भी मध्य प्रदेश में। यूरेनियम के लिए इंपॉर्टेंट है तो दोमाई साइट, दोमाई साइट, दो माई, तो मेघालय, मेघा की दो माई, तो मेघा की दो माई, तो यूरेनियम के लिए ललितपुर यूपी में भी यूरेनियम मिलता है। अब मेघालय में कुछ और लोकेशन जैसे केलोंग है, मलोटवा है, फैंडनी सियांग है, ये भी सब यूरेनियम के लिए फेमस है, वो भी कहाँ पे, मेघालय में, ठीक है। जहाँ पे गारो खासी जनतिया की पहाड़ियां, वही एरिया है। लंबापुर, तो लंबा यूरेनियम है ना, तो तेलंगाना, तो लंबा तेलंगाना, तो लंबा अंगना हमने ऐसे याद कर लिया। अंगना कैसा होता है, लंबा, तो लंबे अंगने में क्या रखा है, यूरेनियम रखा है। रोहेल, तो रोयल लोग कहाँ रहते थे, राजस्थान में, तो रोहेल नाम की जगह यूरेनियम के लिए फेमस है। इसके अलावा गागी, तो गागी कर्नाटका, ठीक है, गागी कर्नाटका, ये भी इंपॉर्टेंट लोकेशन है। तो नाटक के साथ में हमें गाना गाना होता, तो गागी। कुरामडीह, ये झारखंड में यूरेनियम के लिए। जादू घोड़ा झारखंड में, सिंह भूमि झारखंड में। एक है नारवा पहाड़ माइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, झारखंड में। अब देखो याद कैसे करेंगे, तो नारवा होता है ना, तो नार जो होता है वो झाड़ता है नार नीचे झुकाकर, और ना रवा, यूरेनियम में कोई रवा नहीं होता है, ना रवा यूरेनियम, इस तरीके से याद कर लेंगे। सिल्वर के बारे में बात करें तो सिल्वर होता है, ये अम्लीय तरीके से पाया जाता है, जो इग्नियस रॉक्स होते हैं वहां पे, याद रखिए, इग्नियस रॉक्स में ही अम्लीय स्थिति में पाया जाता है सिल्वर। बेल्लारी कोलार हट्टी माइंस जो है, जहाँ से गोल्ड भी निकलता है, कर्नाटका का। संथाल परगना जो है झारखंड का, वहां पे भी सिल्वर, साथ से सिल्वर, साथ से संथाल। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की जो कडप्पा माइन, जो कडप्पा हिल्स है, कुरनूल और जो गुंटूर का रीजन है, यहाँ पे भी सिल्वर आपको मिलेगा, तो मतलब कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के रीजन में। क्रोमाइट बताया था, इसमें क्रू आपकी क्या ले गया, डिश लेकर चला गया, तो उड़ीसा का इसमें मोनोपोली है, तो उड़ीसा की मोनोपोली और वहां पे क्रोमाइट, कहाँ से क्रोमाइट, कहाँ से क्यूंझार कटक, क्रोमाइट क्यूंझार कटक, इस तरीके से। इसके अलावा सिंह भूमि क्रोमापल्ली, अब ये बताओ, क्रोमापल्ली सिंह भूमि तो झारखंड में है, और क्रोमापल्ली कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में है। तो अंधे लोग पल्ली के ऊपर आश्रित रहते हैं। रत्नागिरी और भंडारा कहाँ पे है, दोनों महाराष्ट्र में है। तो भंडारा में हमने और क्या देखा था, भंडारा में और क्या, मांगना, तो मैग्नीज भी। जिप्सम की बात करेंगे तो राजस्थान, जिप्सम मिट्टी होती है एक तरीके की, जो माउंट आबू के हिल्स हैं उसी की मिट्टी को जिप्सम बोल रहे हैं एक तरीके से, वहीं से निकलता है ये। तो बीकानेर, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, तमिलनाडु में कोयम्बटूर, तिरुनेलवेली और चिंगलपेट में भी आपको जिप्सम के पर्याप्त भंडार देखने को मिलते हैं। मार्बल की बात करें तो विक्टोरिया मेमोरियल और जो ताजमहल, ये दोनों किससे बने, मार्बल से बने। टीन जो है उसका एकमात्र प्रोड्यूसर है क्या, छत्तीसगढ़, तो 36 टीन आपने रखवाए घर पे। इसके अलावा इसका जो टीन है, इसका यूज कहाँ पे, सोल्डरिंग जो इंडस्ट्री होता है, सोल्डरिंग का मतलब है जो भी ढांचा वगैरह बनाए जाते हैं, उसकी इंडस्ट्री में टीन का प्रयोग होता है। तो ये थी हमारे इंडिया से रिलेटेड माइंस एंड मिनरल्स के लिए एक वीडियो। आई होप हमें चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू वीडियो विजिट करने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। धन्यवाद।